बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साइमा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल पे ज़र्दा की रेसिपी बहुत पसंद की जा रही है, माशाल्लाह से लोग उस पर झुके जा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक नए तरीके से आज ज़र्दा बनाया जाए जो कि बहनों के लिए बहुत आसानी कर देगा। तकरीबन 5 से 7 मिनट में हमारा ज़र्दा बनकर तैयार होगा, जो कि बहुत ही मुश्किल रेसिपी समझी जाती है और बहुत जो महारत वाला बंदा है वही बना सकता है, लेकिन अब आप सब बना सकते हैं। तो बहुत इजी है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बगैर चाशनी के हम ज़र्दा बनाएंगे आज। तो यहाँ मैंने टाइम की बचत के लिए सबसे पहले चूल्हा ऑन कर लिया है और देगची को रख दिया है चूल्हे पे। सबसे पहले हम यहाँ थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, पौना कप तकरीबन इतना ऑयल जाएगा इसमें। और मैं आपको बता दूं, 1 गिलास का हिसाब मैं आपको बताऊंगी। 1 गिलास चावल मैं इस वक्त बना रही हूँ। तो सबसे पहले इसमें ये मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। कुछ बादाम हैं और कुछ किशमिश ली है मैंने, और 3 से 4 काली मिर्च हैं, 2 लौंग हैं, 2 सब्ज़ इलायची हैं। तो इसमें से जो ड्राई चीज़ें हैं वो मैं अभी डाल देती हूँ। ये किशमिश और बादाम साइड पे कर देते हैं। आपको पता है इन चीज़ों की बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये काली मिर्च, दालचीनी का टुकड़ा और छोटी इलायची और लौंग। इसमें जो आप केवड़ा एसेंस डालेंगे वो ऑप्शनल है, वैसे तो इलायची की बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो यहाँ पर देखिए जी, इसको थोड़ा सा इसकी खुशबू आने तक भून लेते हैं 1 से 2 मिनट। तो ये क्योंकि भून चुके हैं, अब हम अपने जो मेवाजात हैं वो डाल देते हैं। थोड़ा सा इसको फ्राई करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। साथ ही ये देखिए मैंने बासमती राइस ले लिए हैं, जो कि बहुत अच्छे लंबे वाले चावल हैं, टूटेंगे नहीं आपके। बहुत अच्छी क्वालिटी ज़र्दे के लीजिएगा। तो यहाँ मैंने इसमें चावल डाल दिए हैं। थोड़ा सा नीट कर लेते हैं पैन को, इसको बर्तन को। पैन हो या बर्तन, दोनों को आपने अच्छे से नीट करना है। तो 1 गिलास याद रखिएगा, यहाँ हमारे चावल हैं। बड़ा डिफरेंट सा ज़र्दा बनाने जा रही हूँ मैं आप लोगों के लिए, ताकि मेरी बहनों के लिए बहुत आसान हो जाए काम। तो हल्के हाथों से हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इन चावलों को मीडियम टू लो हीट पे इनको भूनते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है। तो यहाँ पर हमारे चावल भून चुके हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, तकरीबन अगर 1 गिलास चावल है तो उसके साथ मैं 1.5 गिलास पानी डालूँगी। तो यहाँ 1 गिलास पानी डाल देते हैं। उसके अलावा जो आधा गिलास और हमने डालना है, उसको हम ज़र्दा कलर उसमें मिक्स करके वो ऐड कर देंगे इसमें। लेकिन इससे पहले हम चीनी डालेंगे। यहाँ मेरे पास तकरीबन 1 छोटा कप चीनी का है, वो ऐड कर दूँगी इस तरीके से। और इसके साथ ही ये जो मैंने ज़र्दा रंग घोल के रखा है, 1 कप जो और पानी था, या आधा गिलास जो था, 1 गिलास तो डाल चुके हैं, आधा गिलास ये है। अब ये हो गया। अब जी इसको अच्छे से हम मिक्स करते हैं। कलर आप जितना भी चाहें डाल सकते हैं, अगर इस स्टेज पे आपको कम लगे तो आप और डालें। तो यहाँ पर कलर कम लग रहा था, मैं थोड़ा और ऐड करूँगी इस तरीके से। अब जी इसको हम मीडियम टू लो हीट पे कुक होने देंगे। उसके बाद देखते हैं इसकी क्या पोजीशन है। तो यहाँ पर देखिए जी, मेरी गैस एंड टाइम पे चली गई थी, लेकिन मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ज़र्दा बनाकर दिखाऊंगी। तो लीजिए, मैं ओपन एयर में ले आई हूँ और एक लकड़ी का चूल्हा लिया है मैंने, उस पर मैं अब बाकी का प्रोसेस करके आपको दिखाती हूँ। अभी ये इसका पानी सूख रहा है, 80% खुश्क होगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद हम सर्व करेंगे। आपको पता है लकड़ियों की आग जलानी बहुत मुश्किल काम है। थोड़ा सा प्रोसेस स्लो है लेकिन बनेगा बहुत शानदार। तो यहाँ पर देखिए जी, बिल्कुल 80% कुक हो चुका है। अब बस हम 20% कुक करेंगे, वो भी दम लगाएंगे इसको। उसके बाद देखते हैं फाइनल लुक क्या बनती है। तो 8 से 10 मिनट में इसको दम देती हूँ। तो यहाँ मैंने कवर कर दिया है दम के लिए 8 से 10 मिनट। उसके बाद देखते हैं फाइनल लुक क्या है। तो यहाँ पर देखिए जी, हमारा ज़र्दा बनकर तैयार है। मैं इसको डिश आउट करती हूँ। मैंने बहुत मुश्किल से बनाया है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे।
क्योंकि आग के बगैर और हीट के बगैर तो ये पॉसिबल नहीं था। तो ये देखिए माशाल्लाह से एक एक दाना इसका अलग अलग है। अगर कैमरा आपको दिखा सके तो आप भी इसी तरीके को फॉलो कीजिएगा और बग़ैर चाशनी के ज़र्दा बनाइएगा और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई और अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।